सभी छात्रों को ये अवगत होना चाहिए कि जैसे गत वर्ष शासन द्वारा कोविड-19 के तहत कक्षाएं ऑनलाइन चलाई जा रही थी और हमेशा शासन के दिशा निर्देश के तहत ही महाविद्यालय प्रबंधन ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन करने हेतु चलवाता है। उसी कड़ी में इस वर्ष भी जिस तरह से कोविड-19 बढ़ रहा है उसको देखते हुए ऑफलाइन कक्षाएं बंद कर दी गई हैं और ऑनलाइन चलाई जा रही हैं। तो हम आप लोगों को जो है वो प्रोपगेशन के बारे में आज बताएंगे, जिसे आप लोग जानिए। प्रोपगेशन, इसे हिंदी में प्रवर्धन या प्रसारण कहा जाता है। अब आप लोगों के दिमाग में एक जिज्ञासा बनती होगी कि ये प्रसारण की परिभाषा क्या है। तो हम ये बताना चाहेंगे आप लोगों को, जैसे सभी जीवधारियों में अपनी संतानोत्पत्ति को बढ़ाने के लिए पहला कैरेक्टर होता है, उसी तरह से वो चाहे प्लांट्स हो, चाहे मैन हो, एनिमल हो, सभी में ये चीज़ें आवश्यक होती हैं। तो उसी तरह से पौधों में भी अपनी संख्या की में बढ़ोतरी करने की क्रिया को ही प्रोपगेशन या प्रसारण कहा जाता है। और इंग्लिश में जो बच्चे जानना चाहें, प्लांट प्रोपगेशन इज द मल्टीप्लाइंग बाय द प्लांट्स, पौधों की संख्या में जब गुणात्मक किया जाता है तो इसे ही प्रसारण कहा जाता है। अब ये आप लोग जान लें कि ये दो तरीके का होता है। ये प्रसारण आप लोगों को जो है ये दो तरीके से होता है। पहला होता है कि सेक्सुअल प्रोपगेशन और दूसरा होता है एसेक्सुअल प्रोपगेशन। हिंदी में इसे लैंगिक प्रसारण कहते हैं और इस चीज को एसेक्सुअल को अलैंगिक प्रसारण या वेजिटेटिव प्रोपगेशन। लैंगिक प्रसारण जो होता है ये बाय सीड ही किया जाता है, बाय सीड। ये जो सेक्सुअल प्रसारण है ये आप लोगों को बीज के माध्यम से ही नए पौधे बनाए जाते हैं। पहले जब हॉर्टिकल्चर इतना विकसित नहीं था तो उस समय जो है ये सारे प्लांटों का जो है वो प्रवर्धन जो किया जाता था वो आपका सेक्सुअल माध्यम से ही किया जाता था। लेकिन इसमें जो परेशानियां आती थी आप सभी लोग जानते हैं कि एक तो इसमें जब बाय सीड आप किसी पौधे को लगाते हैं तो उसमें जो फलत होती है वो 7 वर्ष के बाद ही होती है। और दूसरी जो होती है परेशानी वो ये आती है कि ये ज़्यादा स्थान घेरते हैं। और जो तीसरी है कि टू मदर प्लांट्स मीन्स जिस आप वैरायटी का, जिस क्रॉप का लिए हुए हैं बीज, वैसा उसमें फलत नहीं आ पाती है जैसा कि पहले में आता था। इसलिए इन दिक्कतों को देखते हुए उद्यान वैज्ञानिकों ने एक सेक्सुअल प्रोपगेशन को ज़्यादा बढ़ावा दिया। इसमें आप लोग जान लें कि ये जो एक सेक्सुअल प्रोपगेशन होता है इसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी कहा जाता है। अब आप लोग सोचते होंगे कि ये इसके दो नाम क्यों हैं। दो नाम इसलिए पड़ा हुआ है कि जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है इसका मतलब है कि जब मीन्स वानस्पतिक प्रसारण, जब पौधे के जड़, तना, पत्ती इन तीनों के माध्यम से प्रसारण किया जाता है तो इसीलिए इसे जो है वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी कहा जाता है। अब जड़, तना, पत्ती इन तीनों के माध्यम से जो भी प्रसारण किए जाते हैं वो सब आपके एसेक्सुअल में आते हैं। अब ये जो आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन है ये कई तरह से होते हैं, जिसमें आप लोगों को हम आज जो है वो इनार्ची और ग्राफ्टिंग के बारे में बताएंगे।
इसमें आप लोग जान लें कि जो ये सेक्चुअल प्रसारण होता है, इसमें पौधे 4 वर्ष के बाद ही फल देने लगते हैं। और ये प्रोपेगेशन जो है वो चाहे आपका ऑर्नामेंटल प्लांट्स हों या फिर फ्रूट प्लांट्स हों या वेजिटेबल प्लांट्स हों। वेजिटेबल में बहुत नहीं के बराबर किया जाता है, जैसे आपके परवल में है, इसमें क्लाइंबर के माध्यम से जो है वो इनकी लताएँ लगाई जाती हैं। लेकिन फ्रूट प्लांट्स में और ऑर्नामेंटल प्लांट्स में ये बहुत ही ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। इसमें आप लोगों को 2 चीज़ें लेनी पड़ती हैं, एक तो रूट स्टॉक होता है और दूसरे साइन होती है। साइन, इसका मतलब होता है हिंदी में मूल वृंत और इसे साग कहते हैं। ये मूल वृंत जो होता है ये पहले इनार्चिंग में जिस भी किस्म के आपको फलत फल चाहिए, चाहे आम हो, अमरूद हो, जो भी हो, सपोज आप मैंगो ले लीजिए, तो उस मैंगो के नीचे जो होता है, ये जब इसकी गुठली पक जाती है, जो गुठली मैच्योर रहती है, ऐसा नहीं कि जो आर्टिफिशियल तरीके से फलों को पकाया जाता है उसे बीज के रूप में ना प्रयोग करें तो बेहतर होता है। कहने का तात्पर्य ये हमारा है कि वो फल पूरा फुल मैच्योर हो, इसके बाद उसकी गुठली जो होता है वो उसी के नीचे बो दिया जाता है। और जब वो पौधा 1 वर्ष का हो जाता है, या फिर अगर ऐसा आप नहीं कर पाते हैं तो वो बीज को कहीं भी आप बो सकते हैं, लेकिन आपको इनार्चिंग करते समय उस मदर प्लांट के पास आपको ले जाना पड़ता है। मदर प्लांट उसे कहते हैं कि जिससे आप नया पौधा तैयार करना चाहते हैं, उसे ही मदर प्लांट कहा जाता है। और जब आप वहाँ पर उसके पास में बो देते हैं और इसके बाद जब इसकी उम्र 1 वर्ष हो जाती है और ये पेंसिल के आकार की, ये जो अंगुली की आपकी लास्ट उंगली होती है हाथ की, उसके साइज की हो जाती है, उस समय जो इस पर इनार्चिंग की जाती है। आप सपोज के रूप में मान लीजिए आपको दशहरी की करना है, तो ये मान लीजिए आपका प्लांट्स है, और ये आपका रूट स्टॉक है। एक चीज आप लोग और जान लें, इस रूट स्टॉक को बांधने के पहले इसे ट्रेंड किया जाता है। ट्रेंड मीन्स होता है साधना। अब आपके दिमाग में होता है कि ये साधना क्या, साधा क्या जाता है। इसमें ये होता है कि इस रूट स्टॉक को तैयार करने के लिए जो है ये जमीन से 30 सेंटीमीटर, कहाँ से, जमीन से 30 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर अगर जो शाखाएं निकलती हैं उन शाखाओं को हटाया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे कि आपको जब इस पर इनार्चिंग करें तो वो शाखाएं जो होती हैं आपको बाधित ना कर सकें। और जब ये आपका रूट स्टॉक ट्रेन हो जाता है, इसके बाद ये दशहरी की जो 1 वर्ष पुरानी या 1 वर्ष पुरानी जो टहनी होती है उसमें डिफोलिएशन किया जाता है। डिफोलिएशन वो चीज़ है कि जो पत्तियां होती, जैसे आपने ये चित्र बनाया हुआ है, और ये इनार्चिंग करने के 15 से 20 दिनों पहले ही इसमें जो होता है ये डिफोलिएशन किया जाता है और इसे हेडिंग बैग के माध्यम से इस पत्ती को, ये जो पेडंकिल यहाँ की होती है, इसको छोड़ के पत्ती को हटा देते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है कि जिससे ये जो बड होती है ये वेजिटेटिव फॉर्म में आ जाती है, जिसे गर्भित अवस्था कहा जाता है, और वहाँ पे हल्की सी स्वेलिंग आ जाती है। यह कार्य इसलिए किया जाता है कि जिससे यहाँ जब आप इनार्चिंग करें तो यहाँ से बड जो होती हैं वो जल्दी निकल आए, और इसका कोई मतलब नहीं है। और इस पूरे प्रोसेस को जो आप पत्ती हटाने का काम करते हैं इसी को डिफोलिएशन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, डिफोलिएशन। डिफोलिएशन करने से इतने लाभ होता है
कि जब यहाँ से आप रिमूव कर देते हैं थिनिंग आउट के माध्यम से, तो यहाँ पे जो पोषक तत्व होते हैं ये जाके यहाँ पे एकत्र होते हैं, जिससे यहाँ की जो बड्स होती है उसमें स्वेलिंग हो जाती है और वेजिटेटिव फॉर्म में आ जाती है। ऐसा क्रिया इसलिए की जाती है जिससे आपको एनर्जी करते समय आपको जल्दी हो। इसके बाद डिफोरेशन करने के बाद जब ये टहनी ऐसी चयन की जाती है जो एक मौसम या एक वर्ष पुरानी होती है, इस टहनी का चयन किया जाता है। साथ ही साथ वो टहनी रोग ग्रसित ना हो ये भी ध्यान देना है, या फिर उसमें मैंगो फल मार्वेशन जैसे जो डिजीज लगती हैं, जो फिजिकल डिसऑर्डर है वो नहीं होना चाहिए। नहीं तो होता क्या है कि वो आपका जो नई पीढ़ी होती है या फोन आती है उसमें भी वो रोग लग जाते हैं। अब इसके बाद में आपको ये जो आपका रूट स्टॉक पहले से तैयार किया गया है, अगर आपने किसी कारणवश, किसी परिस्थितिवश, स्थितिवश अगर आपने उसके नीचे आप नहीं लगा पाए हैं तो जरूरी नहीं है कि उस पौधे के पास में ही आप लगाएं। आप रूट स्टॉक को कहीं पर भी प्रयोग कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। और शर्त यही है कि इन आर्चिंग में, इन माने अंदर, मदर प्लांट के अंदर में ही आपको इन आर्चिंग करनी पड़ेगी। तो वहां उस गमले में, उसे गमले में ले जाकर के आप जो है उस दशहरी किस्म का जो आपका मदर प्लांट्स है उसके पास में आप ले जाइए, और वहां पे ये जो रूट स्टॉक आपका तैयार है इसमें जमीन से 22.5 सेंटीमीटर, यहाँ पर 22.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर इस टहनी को जो आपने इनार्ची के लिए तैयार कर रखा मदर प्लांट में, उसे ये ध्यान दें कि जब उसके काट से काटें वो 4 से 5 सेंटीमीटर की दूरी में होना चाहिए। 4 से 5 सेंटीमीटर की दूरी में इसे आप काटें। और ये जो आपका ऊपर का कैम्बियम होता है, कैम्बियम और जाइलम, जाइलम हार्टिकल्चर में उसे कहा जाता है, जो उड़ी पोर्शन होता है, लकड़ी का पोर्शन होता है, उसे यहाँ पे जाइलम शब्द प्रयोग किया जाता है। तो ये कैम्बियम और जाइलम दोनों को आप सहित यहाँ से इसका आधी मात्रा, इस टहनी की आधी मात्रा को आप इसमें से हटा दें, और सेम ही उसी लंबाई का, उसी ही गहराई का आप रूट स्टॉक में भी आप हटा दें। जाइलम और जो है आपका वो कैम्बियम, ये दोनों हटा दें। इसके बाद आप दोनों को जो है वो एक दूसरे में को पास मिला करके उसे पॉलीथीन से या केले के सूखे छिलके से आप जो है इसे बांध दिया जाता है। चित्र में इसमें स्पष्ट नहीं हो रहा, हम आपको बना दे रहे हैं दूसरा एक चित्र। ये आपका मदर प्लांट है और ये आपका रूट स्टॉक है। ये यहाँ पे जो है आप दोनों को ऐसे ये बांध दिया जाता है इनार्ची। इसमें फिर होता क्या है कि ये 25 से 30 दिनों में आपका ये यहाँ पे ज्वाइंट हो जाता है। ज्वाइंट होने के बाद आपको जो है वो ये जो रूट स्टॉक जहाँ से आपने इनार्च किया हुआ है उसके ऊपर से इसे आप सिकेटर के माध्यम से या बडिंग नाइफ के माध्यम से आप इसे हटा दिया जाता है। और इसे मदर प्लांट जो होता है इसके भी जहाँ पे आप इनार्च किए रहते हैं उससे थिनिंग आउट के माध्यम से, थिनिंग आउट और हेडिंग बैक दो चीज़ें होती हैं, हम आप लोगों को प्रयोग कर रहे हैं। आप लोग जान ले भाग एक है कि थिनिंग आउट मीन्स होता है कि कोई भी आप जब प्रूनिंग करते हैं तो उसमें जब पीछे का हिस्सा छूट जाता है तो उसे थिनिंग आउट कहते हैं। और हेडिंग बैक उसे कहते हैं कि पूरा का पूरा आप जब उसे जो है उसे हटा देते हैं तो उसे हेडिंग बैक कहते हैं। इसके बाद में जब ये आप हटा देते हैं तो ये आपका जो होता है, ये आपका न्यू प्लांट जो होता है वो तैयार हो जाता है। ये न्यू प्लांट्स आपका तैयार हो जाता है। इसी तरह से आप चाहे जिस भी वृक्ष का, चाहे आपका ऑर्नामेंटल्स में हो चाहे आपका फ्रूट साइंस में हो, दोनों में जो है ये तरीके आपके अपना सकते हैं। इसमें दोनों विधियां जो हैं, एक जो इसकी दूसरी विधि ग्राफ्टिंग होती है, ग्राफ्टिंग में भी सेम विधि ऐसे ही होती है। उसमें फर्क इतना है कि
उसमें जो आपका साइन है, साइन मीन्स उसे ही साइन कहा जाता है, जो मदर प्लांट की टहनी होती है उसे ही साइन कहा जाता है। लेकिन जब ये इसी में लगा रहता है तो उसे भी साइन कहते हैं, और जब इसे आप काट करके कहीं अन्यत्र, जो आजकल ये नई पद्धतियाँ चली हुई हैं कि जैसे अगर आपको बाग लगानी है तो उसके लिए आप पहले लेआउट बना लेते हैं, और उसके बाद लेआउट बनाने के बाद, जैसा कि आप लोग हमने क्लास में भी एक बार जिक्र हम कर चुके हैं, सपोज करिए किसी को आपको वर्गाकार है, आयताकार है, या हेक्सागोनल है, ट्रायंगुलर है, जो 5-6 विधियां हैं बाग लगाने की, तो उसमें अब जो नए तरीके में है कि इसमें ये लेआउट बना लेते हैं, ये लेआउट उसमें बना लिया जाता है। ये आप मान लीजिए दशहरी का जो है वो लेआउट बना रहे हैं, ये सपोज करिए आप लोगों को 10 × 10 मीटर, लेकिन ये हम आम बाग लगाने की बात कर रहे हैं। जैसा कि वो सघन पद्धति भी इस समय चल रही है, सघन पद्धति में पौधे जो होते हैं वो 2.5 × 3 मीटर भी लगाए जाते हैं। इसमें जो है अब ये जो पहली रो बनाई जाती है, ये जो रिज होती है, इस रिज से आधे पर, जैसे अगर प्लांट लगाने की दूरी 10 मीटर है तो इसे आपको 5 मीटर पर पहली रो बनानी होगी। तो अब नई विधि में जो नए पौधे लगाए जाते हैं, यहाँ पे पहले गुठली आम की बो दी जाती है, आम की गुठली यहाँ पे बो दी जाती है, और इसमें जब ये पौधा 1 वर्ष का हो जाता है तो यहाँ पे मदर प्लांट से मल्लिका, आम्रपाली, दशहरी, नीलम, जो भी आप चाहते हैं, जिस भी किस्म का पौधा आप नया चाहते हैं, उस पौधे की शाखा को ला करके जो है वो यहाँ पे ग्रेफ्ट कर दिया जाता है। लेकिन इस पद्धति में इन आर्चिंग के माध्यम से आप नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि इन आर्चिंग में ये नंबर 1 ये आवश्यक होता है कि इसमें रूट स्टॉक को मदर प्लांट के पास ले जाना पड़ता है। इसलिए आप इन आर्चिंग के माध्यम से इस विधि का आप पौधे नहीं लगा सकते हैं। लेकिन ग्राफ्टिंग और इन आर्चिंग में ये बहुत बड़ा अंतर है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, आप लोगों को सेक्शन बी में 4 नंबर सवाल आते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन आर्चिंग एंड ग्राफ्टिंग, दोनों में क्या अंतर है। तो उसे आप लोग जान लें कि इन आर्चिंग जो होता है इसमें पौधे नए अपेक्षाकृत ज़्यादा सर्वाइव कर जाते हैं। क्यों कर जाते हैं? इसमें इसलिए कर जाते हैं कि इसमें जो मदर प्लांट की टहनी होती है, जिसे हम आप लोगों को साग की संज्ञा हार्टिकल्चर में उसे साइन या साग कहा जाता है। साग जो होता है वो मदर प्लांट से तब तक लगा रहता है जब तक कि वो पौधा सर्वाइव नहीं हो जाता है, तब तक वो लगा रहता है। इसलिए इन आर्चिंग के माध्यम से नए पौधे जब तैयार किए जाते हैं तो वो ज़्यादा सर्वाइव करते हैं अपेक्षाकृत किसके? ग्राफ्टिंग के। ग्राफ्टिंग में क्यों नहीं करते? ग्राफ्टिंग भी इसलिए नहीं कर पाते हैं कि उसमें होता क्या है कि जो आपकी शाख होती है, जो आपकी साइन होती है, उसे आप मदर प्लांट से हटा के करते हैं, इसलिए उसके जो पोषक तत्व होते हैं वो तुरंत ही अलग हो जाते हैं अपने मदर प्लांट से, इसलिए उसमें अपेक्षाकृत कम सफलता मिलती है। दूसरा अंतर यह है कि इन आर्चिंग के माध्यम से यदि आप कहीं से आप किसी इष्ट मित्र के यहाँ गए हुए हैं या देश के बाहर गए हुए हैं या आप दूसरे प्रदेश में गए हुए हैं और वहाँ आपको दिखता है कि ये तोतापरी है, अल्फेन जो है, ये आम तो बहुत अच्छा है, इस आम को मैं अपने घर पर भी लगाना चाहता हूँ, तो इसके लिए आप वहाँ से आप टहनी ले आते हैं और अपने यहाँ पहले से प्रिपेयर्ड जो रहता है रूट स्टॉक, उसे आप जो है उसमें ला के बांध देते हैं। थैंक यू। शेष बातें आप लोगों को अगली क्लास में बताई जाएंगी।